इस वीडियो में बात करेंगे एमएलसी या विधान परिषद के सदस्य कैसे बनते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है और एमएलए एमएलसी में अंतर क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में आप समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एमएलसी जो है यानी कि विधान परिषद जो है वो एक राज्य स्तर का है, यानी कि राज्य में होता है, केंद्र में नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि प्रत्येक राज्य में हो। ठीक है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद होता है, यानी कि कुछ ही राज्यों में एमएलसी होते हैं और कुछ ही राज्यों में एमएलसी का चुनाव होता है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद कुछ गिने चुने राज्यों में, जैसे वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। विधानसभा तो सब जगह होती है, प्रत्येक उसमें विधानसभा जिसमें विधायक बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं, वो तो सब जगह होता है प्रत्येक राज्य में। लेकिन विधान परिषद मैंने जो बताया है उतने ही राज्यों में होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि एमएलसी विधान परिषद के सदस्य का चुनाव किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका उम्र जो होती है वो 30 साल और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद के सदस्यों में से, यानी कि 100 सीटें हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तो उसमें से 38 सदस्य जो हैं, 38 का चुनाव जो है उसमें विधायक हिस्सा लेंगे, विधायक चुनेंगे। ठीक है, और 36 सदस्य जो हैं उनमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पालिका के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाएंगे, और जिसमें से 8 शिक्षकों के द्वारा और 8 जो ग्रेजुएट लोग होते हैं, स्नातक जो होते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं, और 10 जो हैं उन सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो आप समझ गए किस प्रकार। एक चीज़ और देखिए, विधायक जो होते हैं, जो विधानसभा सदस्य, क्योंकि देखिए विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, विधानसभा के सदस्य एमएलए। ठीक है, तो उनका तो डायरेक्ट चुनाव होता है, आप लोग ही चुनाव लेके भेजते हैं। लेकिन विधान परिषद में कौन बैठते हैं? विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी, उनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, जो मैंने बताया उस तरीके से होता है। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे ऐड और कर दूं कि विधानसभा भंग हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा सभी विधायक एकदम से उनका कार्यकाल खत्म होता है, जैसे क्योंकि देखिए एक ही दिन सब जीतते हैं। ठीक है, जिस दिन मान लीजिए मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन पता चल जाएगा कितने विधायक बने, कितने जीते, और एक ही दिन सबका कार्यकाल खत्म होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन सबका चुनाव होता है। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और अलग है कि एमएलसी विधान परिषद जो है वो कभी भंग नहीं होती। इसका कारण देखिए ये है कि जैसे मान लीजिए इसमें 100 सीटें हैं। ठीक है, तो 100 सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, 2-2 साल के गैप से होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि विधानसभा सदस्य जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 2020 में चुनाव हुआ, पता चला कि उत्तर प्रदेश में 500 विधायक बने। कब? 2020 में। अब सभी 500 विधायकों का 2025 में समय कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक साथ 2020 में बने सब, तो 25 में उनका कार्यकाल खत्म होना है। ठीक है, लेकिन एमएलसी विधान परिषद का चुनाव ऐसे कभी नहीं होता, 2-2 साल में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 का हो गया 2020 में। ठीक है, अब फिर होगा 2025 जो मान लीजिए सीटें हैं उन पर 2022 में, फिर 25 का 2024 में, फिर 25 का 2026 में। ठीक है, अब जो 2020 में हुआ था उनका टाइम होगा 2026 में पूरा। ठीक है, फिर होगा जो 2022 में थे उनका 28 में पूरा होगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप 2020 में एमएलसी बने थे, तो 2026 में आपका टाइम पूरा हो जाएगा, आप हट जाएंगे। ठीक है, और उस पर चुनाव होगा, दूसरा कोई आएगा। अब जो 2022 में बनेंगे उनका पूरा होगा समय 2028 में। ठीक है, यानी कि 2-2 साल बाद चुनाव होता रहता है और 2-2 साल बाद हटते रहते हैं और आते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ गया तो आप कमेंट अवश्य करें, अवश्य आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।